थोड़ा सा उनका पेट फाड़ने का प्रयास करेगा। बोले नरसिंह भगवान की, आनंद कंद भगवान की। इतने में ही पलते पे बिठाए हुए ना सुबह है नारद जी यहाँ पर आए हुए हैं। अरे मैया चलो ना, देखो भगवान की रूप है। मैया लक्ष्मी दौड़कर आई हुई है। भगवान नरसिंह ने एक ही टंकार लगाए हुए हैं जिससे आज मैया गई हुई है। लक्ष्मी लोग जाकर गिरी हुई, आज तक भगवान का रूप नहीं देखी, आज तक ये भगवान का रूप नहीं देखी थी। ध्यान देना, आज वही माँ लक्ष्मी मैया आज एक बहन का रूप देखकर छोड़ दीजिए भगवान, अपना कष्ट को छोड़ दीजिए, अपने आसन पर जाऊं बिठाकर अपने गोद बिठाओ। आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने एक यज्ञ का निर्माण किया। उस यज्ञ का नाम है विश्वजीत नाम का यज्ञ। कौन सा नाम? विश्वजीत नाम का यज्ञ। आज मेरे दैत्यों की बहुत बड़ी हादसा हुआ है, इसलिए आज से दैत्य अब कोई पराजय नहीं होंगे, आज से दैत्य विजय प्राप्ति पाएंगे। इसलिए आज यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मणों को लाकर यज्ञ किया हुआ है, जिससे आज थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बाहर के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, ये जीवन बन जाएगा कान्हा आएगा। मेरी आंसू पूछ कर मुझ गले लगाएगा। ध्यान देना मेरे देवियों, यहाँ पर भजन में ऐसा है कि कान्हा जी आएगा जीवन समझ जाए। मेरी माताएं तो ऐसी बैठी हुई जैसे आप की गैया कोई छोड़ दिया बछड़े को पी लिया गया। तो कहिए भगवान नारायण के दरबार में सभी लोग मस्ती के साथ रात है। क्या कहना है? थक गए मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बाहर के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। सभी लोग दोनों हाथ की ताली की सेवा देते हुए राधे। इन बेटियों के लिए ताली आप सभी लोग जोरदार एक बार बेटियों के लिए जय हो। मेरे पंडाल पर से लज्जा को आपने रख दिया। गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बाहर के। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों से सपने बाहर के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जिंदगी में कभी आंसू नहीं गिरेगा, इसलिए कन्हैया के लिए दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, दोनों हाथ मस्ती के साथ जय हो। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा,
कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, मेरे आंसू पूछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पूछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। श्री राधे। देखिए आपके इस पंडाल परिसर में भगवान प्रहलाद जी के बुलाने पर हमारे नरसिंह भगवान आए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस पंडाल परिसर में हमारे भगवान कान्हा जी आए तो उठाइए अपने दोनों हाथों को भगवान कन्हैया जी के दरबार में। क्या कहना है? तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। जय हो। तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, मेरे आंसू पूछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पूछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय इमान त्रीणि पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प पूर्ण हो गया। आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञमंडप से ध्यान देना, यज्ञ से ब्राह्मण अगर वापस जायो, भैया आवाज थोड़ा सा दबाओ नहीं तो जान लीजिए खैर नहीं। विवाह मंडप से ब्राह्मण अगर जाए तो खैर नहीं। आजकल लोग ब्राह्मण को, जैसे बरसात होती है ना तो पानी बहता है, ऐसे ब्राह्मण लोग उत्पन्न हो जाते हैं। गणपति आ गया, 2000 ब्राह्मण मुंबई आ जाते हैं, नवरात्रि आ गया आ जाते हैं। जानिए समझिए परखिए विद्वान कौन है और पूजा पाठ करने लायक है नहीं। जो मैं दे रहा हूँ ये ब्राह्मण पचा सकता नहीं। सारी दुनिया अपना बल अपना पाप दे रहा है। ब्राह्मण तेजस्वी होगा, यज्ञ होगा, तपस्वी होगा, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण होगा, पठन पाठन करने वाला ब्राह्मण होगा तो सदैव जगत में कल्याण की कामना होगी। अगर ब्राह्मण के अंदर तेज नहीं होगा, न जजमान की कल्याण होगा, न ब्राह्मण का कल्याण होगा। इसलिए ठगहारों से बचें। उसी प्रकार आज संकल्प हो चुका है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक मंडप छोड़कर चले गए। भगवान नारायण ने अपना विराट रूप बनाया हुआ है। भगवान ने पहला पैर पूरे आकाश मंडल को प्रभु ने माप लिया है। भगवान ने दूसरा पैर बढ़ाए हुए हैं। पूरे पृथ्वी के जितनी पृथ्वी धरती पर है पूरे विश्व में, पूरे विश्व की धरती को भगवान वामन ने माप लिया। तीसरा पैर के लिए कुछ बचा है नहीं। आज राजा बलि कह रहा है भगवान नारायण मेरे अंदर बहुत अहंकार था, सब कुछ आपने तो ले लिया, कुछ बचा नहीं। एक मेरी कामना है, क्या मेरा शरीर है प्रभु, इसे माप लीजिए। आज राजा बलि के सर पर भगवान वामन ने तीसरा पैर रखा हुआ। आज तक मेरे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान नारायण का आज एक नाम जुड़ गया। यही राजा बलि जो है सुतलोक में गया हुआ है, कुछ भी इसके पास नहीं रहा। आज वही राजा बलि कह रहा है भगवान नारायण मेरी कामना है। क्या कामना है? कहा भगवान जब जब मैं अपने महल से निकलूं आपका दर्शन करूं, आप मेरे द्वारपाल, बोले द्वारपाल भगवान की द्वारपाल भगवान बने। ध्यान देना, भक्ति हो सकती
मैया लक्ष्मी आई है बहन बनकर, राजा बलि को भाई राखी बांधी हुई है। ध्यान देना, मंत्र सबको याद होगा अक्सर। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, एन पावन पत बघनानी रक्षे माचल माचल। बोले बामन भगवान की जय। बामन भगवान टिकट नहीं पाए, पेटी हो गए, देखो चले आ रहे। राजा बलि भैया कोई तुरंत खड़े हो जाए, आकाश में भैया कैलाशी खड़ा कराओ तुरंत अविलंब। तो कोई एक बहन एक राजा बलि की राखी बांधेगी, तुरंत पधारो अविलंब, भगवान को खड़े कराओ, भगवान का दर्शन लीजिए। कोई राजा बलि बनो, तुरंत बोलो चरण रखवाओ अविलंब। नहीं कोई होगा भैया हमारा ब्राह्मण। माँ के पुत्र हिरण्याक्ष कश्यप एक ही गलती करी, 7 वर्षों तक तपस्या करने के लिए बैठी हुई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सात्य आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 साधन हैं, ध्यान से सुने। सबसे पहला, सबसे सुंदर, सबसे दिव्य, सबसे अच्छा है श्रवण। बेटिया बैठ जाओ, मेरी रानी बेटी बैठ जाओ। ध्यान देना, श्रवण करने में भक्ति तीव्र होती है, सुनने में। लेकिन आज के भक्त में देखो ना, भूखे प्यासे हो गए। चाहिए? अच्छा। सबसे सुंदर यह है, भक्ति का साधन है सुनना। कथाओं के माध्यम से भगवान प्राकृत होते हैं। दूसरा है कीर्तन करना, जिसमें हम लोग बहुत। तीसरा है भगवान हरि का नाम लेना। विष्णु हरि चतुर विष्णु, कैसा भी नाम। सोते हुए, जागते हुए, भोजन करते हुए, गृह कार्य करते हुए, कंपनी, फैक्ट्री, उद्योग, रास्ते मार्ग में हरि का नाम अपार कृपा। चाहे राम कहो या मरा कहो, बात एक ही। मरा 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 राम 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 राम, एक ही बात है। राम 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 राम। उसी प्रकार चौथा है स्मरण। भगवान की याद में ऐसे हम लोग सुसुप्त हो जाएं, विरह में ऐसे बाबरी बन जाएं कि जिसके लिए 1 घंटे का समय बीत जाए, प्रायश्चित करना चाहिए। आज मेरा इतना समय बिना हरि की याद में, मेरा समय नष्ट हो, मेरा समय बीत गया। 5वां है पाद सेवन। पाद सेवन, प्रणाम, पादुका भगवान के, नहीं हो अपने गुरु का चरण। पादुका, पाद सेवनम। छोड़ दो, मन का भाव रखो ना, गुरु चरण में वंदना करो। आज तो लोग गुरु मंत्र लेने के बाद साल 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल विदेश में जाकर बैठे हुए, विदेश में जाकर बैठे हुए, पता ही नहीं गुरु उनका है या। 6वां अर्चनम, अर्चन करना, अर्चन करना। 7वां है वंदन करना। वंदन यानी प्रणाम करना, प्रणाम यानी प्रभु का नाम जपना। 9वां है दीनहीन बन जाना। हम कुछ भी नहीं, ध्यान देना, कुछ भी मेरे अंदर नहीं, ना तो तेज है, न बुद्धि है, विवेक है, न स्मरण है, न शक्ति है, न पैसा है, न रुपया है, कुछ भी नहीं। हम प्रभु आपके दास हैं, भक्त हैं। और हे प्रभु, ये वाणी है, वाणी से शुद्ध वाणी नहीं निकलती है प्रभु। कभी जाने अनजाने गलती हो जाए, आप इस वाणी को संवारना। साक्ष्य आत्मनिवेदनम। अपनी इंद्रियों से भगवान की भक्ति करो। ध्यान देना, ताली क्यों बजवाता हूं?
राम निकलता है, राम मुख से नहीं कर, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, यहाँ पक्की तले में राम राम निकलता है आपके इंद्रियों से। और आगे बताऊं, ताली बजाने से ना आपकी जो आलस्य है ना, जमुहाई है ना, दूर हो जाती, शरीर में स्फूर्ति आती है, आनंद बढ़ जाता है। 9वां है समर्पण। न शक्ति है, बुद्धि है, विवेक है, न कुछ वस्तु है, मात्र समर्पण की भावना। यही भक्ति का साधन है। आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। 3 शिखर वाला है, उसी का नाम है त्रिकूट पर्वत। बड़े बड़े जीव जंतु यहाँ पर प्राणी रहते थे, और एक हाथी भी रहा करता, उसका नाम है गजेंद्र, जो हाथियों का राजा है। ध्यान देना, ये हाथी कितना ध्यान देना, इसके 50 पत्नियां हैं। हाथी पत्नियां 50, 150 पुत्र हैं। कितने? 150 पत्नी, 50 अपने, 201 की वंशावली है। कितना? आज दलदल में फंसा हुआ है, अपने बेटे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, कोई याद नहीं किया। एवं वसुजो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजाप्य परमं जाप्यं प्राग जन्म मनुष्यतः। दलदल में जाकर फंसा, अपने पत्नी को बुलाया, कोई पत्नी साथ नहीं दी। बच्चों को बुलाया, 150 बच्चों को बुलाया, कोई नहीं साथ। आप जाके दलदल में फंसो, मैं भी जाऊंगी दलदल में, फंस जाऊंगी, मेरा प्राण नहीं बचेगा। ध्यान देना, आज हाथी गजेंद्र ने किसी को नहीं बुलाया, थक गया बुला बुला कर। अंतिम चरण, प्राण निकलने वाला है, दलदल में डूब चुका है, फंस चुका है, मात्र 2 शब्द कहा, पूरा गोविंद भी नहीं कहा, 2 शब्द कहा, मेरे गोविंद भगवान आए। उस गजेंद्र हाथी पर भगवान ने कृपा दर्शाई है। गोविंद नाम लेने से, गो कहने से प्रभु बढ़ाव देते हैं, इसलिए हम लोग नाम लेने में भी संकोच करते हैं। आगे की कथा ले चलते हैं, जहां पर मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी। ध्यान देना, आज 3 दिनों की कथा में राम जी भगवान ने, यही विश्वजीत नाम का यज्ञ चल रहा है, वही मैया के और कश्यप जी के पुत्र हैं। 7 साल बाद मातृ गर्भ से आज बाहर आए हुए हैं। नाम पड़ा है वामन। बोले वामन भगवान की, वामन भगवान की, वृंदावन भगवान की, अमरनाथ पावन धाम की जय हो, नेवाली नाका समस्त भक्त परिवार की जय हो। मैया आशीर्वाद दे दो ना, कहाँ जाना है बेटा, बोलो ना, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा, मैया दक्षिणा ले जाना। कहाँ पर? राजा बलि के, राजा बलि के यहाँ दक्षिणा ले जाना है। प्रभु पधारे हुए हैं, 7 साल के हैं। ध्यान देना, वामन भगवान 7 साल के हैं। भगवान टोपी पहने हुए हैं, छत्र लिए हुए हैं, कमंडल भगवान लिए हुए हैं, खराऊ भगवान पहने हुए हैं, और चल पड़े दक्षिणा मांगने के लिए। दक्षिणा लेने के लिए भगवान चल पड़े। प्रवेश द्वार पे पहुंचे, जहां पर 11,000 ब्राह्मण लगे हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर संत मनसी गण यहाँ पर आए हुए हैं, और इस यज्ञ के यज्ञाचार्य पद पे बैठे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और इसके यज्ञ के उपाचार्य पर बैठे 2 पुत्र जो संगाम्बर हैं। द्वारपाल हैं, गए हुए हैं, भगवान वामन गए हुए हैं, जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ। राजा बलि से मिलना है, मुझे दक्षिणा लेना है। ध्यान देना, आज राजा बलि यज्ञ मंडप सूचना पाया, छोड़ को उठना चाहो, उसके गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि कोई दूसरा नहीं, छलिया है, विष्णुआ है,
ये आपके संपदा को सब कुछ छल कर ले जाएगा, इसलिए आप इस यज्ञ मंडप को छोड़कर ना जाएगा। राजा बलि ने कहा, मैंने आज तक किसी को वापस नहीं किया, जो भी मेरे द्वार पर आए मैंने जो मांगा सो मैंने दिया है। मैं अपने जीवन अपने राजमहल पर कलंक नहीं लगाऊंगा। राजा बलि यज्ञ मंडप छोड़कर चले आए, जिससे आज भगवान के खूब स्वागत करे हैं, पाद पखारे हुए हैं, चरण पखारे हैं, ले गए खोटसोचार पूजन करते हैं। खोटसोचार पूजन करने का संकल्प, मुझे क्या कुछ भी नहीं, मात्र 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मस्त्रिणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्थत बहिर्धर्म। वामन प्रभु साक्षात पहुंचे राजा बलि के पास, जहां पर उन्होंने कहा, राज चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जो चाहिए सो मांगो मैं देता हूं। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, मात्र 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। तस्मात् तो मही मृखद वृणेहं वरदस्त भात पदानि तीनि दैत्रेन्द्र समितानि पदात्मम्। यानी संकल्प करने का नंबर आया कि दैव गुरु शुक्राचार्य उसी कमंडल में जाके बैठ गए कि जब तक उस जल अक्षत नहीं आएगा, जल नहीं गिरेगा, तब तक संकल्प पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मैं कमंडल में जाके बैठ गए। कमंडल में जाके बैठ गए। कुछ ध्यान देना, संकल्प कभी भी करना, कोई वस्तु दान करना हो, पूजा करना हो, बिना संकल्प का धुरा है। चाहे जो देना, चाहे जो करना, बिना तिथि नक्षत्र ग्रहण मुहूर्त घड़ी समय काल मास महीना पक्ष गो बिना नाम का पूजन पूर्ण नहीं होता। और हाथों में कुछ जल अक्षत चाहिए तो सुवर्ण चांदी, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, जो कागज पुड़िया उससे भी काम चल जाएगा। नहीं तो भैया वो भी चल जाएगा, छोटा वाला, उससे भी काम चल जाएगा। संकल्प पूरा होगा तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। उसमें जाके बैठा त्रिकुश लेकर आज दैत्य राजा बलि 3 बार आघात करे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बाईं आंख में जाकर लगा। बड़ा भार वाला होता है भैया, उससे इंसान का प्राण भी जा सकता। असली अगर होगा तो, और डुप्लीकेट होगा तो भैया कुछ कहो नहीं। इसलिए तो आया नहीं अभी तक, इसलिए तो आ नहीं रहा, नहीं तो आगे होता। आज वैद्य गुरु की बाईं आंखें गई, लेकिन तो भी कहा संकल्प नहीं गया। बोले वामन भगवान की जय, महाराज की, राजा बलि की महाप्राण की जय हो। बस भैया पैर नीचे कराइए, खड़े हो जाइए, रक्षा दे दो। ये कोई बहन इस भाई को राखी को बांधे, दाइना दीजिए अपना, बधवाइए, बस दिशा सीधा हो जाओ। ध्यान देना, उस ब्राह्मण को हम लोग क्या दे देते हैं, उस बहन को हम लोग क्या दे देते हैं, लेकिन आज बहना अपने भाई के दीर्घायु की कामना, लंबी उम्र मांगती है। ब्राह्मण को 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि राजा बलि जैसा दानी बनी गया, तैलोक का विजेता कहलाइए। आज राजा बलि, ध्यान देना, राखी तो बंध गया, राखी बंध गया है, राजा बलि के पास कुछ है नहीं। धन सुनवा, धन सुनवा।
जावे दो गैया वध में कौशल्या के जन्म में श्री राम जी, कौशल्या के जन्म में श्री राम जी, कितनी बड़ा हो हे ललना, हे ललना, हे ललना, जी के सिरो भरवा सुहर होला हो हे ललना, वचन जन में श्री राम सजी के राम जन्मे श्री राम जी मथुरा में का भैया जन्म मथुरा में का भैया जन्म हो ललना पर्वत पर जन्मे हनुमान जी तीनों घरवा सुहला ललना पर्वत पे जन्मे हनुमान जी तीनों घरवा सुहला श्री राम जी चकरा श्री कन्हैया जन में चकरा श्री कन्हैया जन में रे सजी तीनों घरवा सोहर होला ललना के कहना के जन में रे सजी तीनों घरवा सोहर होला। लेकिन आप लोगों के लिए लास्ट गाना है आज राम जी का जन्म, राम जी अब सारे बीरज में धूम मचा है, आने वाली ना काया जग सजने लगा है, और जन्म लिए है श्री राम बधाई बाजे लगा में, जन्म लियो बधाई बाजे लगा में, सारे बीरज में धूम मचा है, सलामती में जन्म लिया है, जन्म लिए है श्री राम बधाई बाजे लगा में, जन्म लिए श्री राम बधाई बाजे लगा में, 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 जन्म लियो हो श्री राम बधाई बाजे लगा में, जन्म लियो श्री राम बधाई बाजे लगा में। ध्यान दीजिएगा, इसी पंक्ति हम लोग खड़े रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। वसुदेव है साक्षात भगवान पुरख पर जनिष्यते यदि क्या हम संभवन्ति सुर स्त्रियः
मथुरा के बहुत राजा थे, उनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन को कोई संतति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, जिससे द्रुमल नाम की दैव की दृष्टि पड़ी और उसी से जो पुत्र उसी नाम है कंस। और संत नारद जी के माध्यम से पता चला, ध्यान देना, संत नारद जी के माध्यम से पता चला कि आज ये वंश ऐसा है जिसपे आपके पूरे वंश को नष्ट कर देगा। आज वसुदेव जी भी वहां पर, वसुदेव जी के पिता हैं सूरसेन, जिन्होंने गए हैं गंडकी नदी के पास, लाए हुए हैं। आज नदी में तुरंत अपने पुत्र को, यानी भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया, दूसरा बेटा भी यहाँ पर आया हुआ है। भगवान कैसी कृपा है जिससे आज राजा की बेटी है उग्रसेन को बंदी बनाए, रात्रि में खूब जाकर धन से का निर्माण किया है। इतने में भगवान की महती कृपा भयो, जिससे आज अपनी बेटी का विवाह किया, सारथी बनकर रथ हाँका हुआ है, कारागृह जेल में डाल दिया, जिससे आज आकाशवाणी अष्टास्तमो गर्भ, 8वां गर्भ आपका अकाल होगा। प्रथम पुत्र भयो कीर्तिमान हुआ, उसे मार दिया, दूसरा हुआ उसे मार दिया, तीसरा हुआ उसे, चौथा हुआ उसे, 5वां हुआ उसे, 6ठा हुआ उसे, 7वां मेरे शंकर दाऊ भैया हैं, उन्हें बचाए, कल इस पर दृष्टि डालेंगे। 8वां जन्म लियो भगवान कृष्ण। और मिली जुली इसलिए ताली बजा करके और ढोली ढोल मृदंग बजावे, बधाई बजे अंगना में, 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 नाचते देता, बधाई बजे अंगना में। जिगर चले
ठंडी लीला नंद दो ठंडी लीला नंद दो लाल की बधाई ठंडी लीला नंद दो लाल की बधाई भैया मांगे नंद दो लाल की बधाई। और अभी माता जी की तरफ से भगवान कन्हैया जी के जन्मोत्सव एक शुभकामनाएं हैं। जब माता जी की तरफ से भगवान कन्हैया जी के दरबार में शुभकामनाएं हैं। रुपया हमारे ससुर की कमाई रुपया हमारे ससुर की कमाई ससुर की कमाई हमारे ससुर की कमाई ससुर की कमाई हमारे ससुर की कमाई ठंडी लीला नंद दो ठंडी लीला नंद दो लाल की बधाई ठंडी लीला नंद दो लाल की बधाई भैया मांगे नंद दो लाल की बधाई। हरे हरे गोपाल देवता दो लाल की बधाई हरे गोपाल देवता दो लाल की बधाई मैया मांगे दो लाल की बधाई मैया मांगे दो लाल की बधाई मैया मांगे दो लाल की बधाई। हरिलाल की जय आज अपनी बाणी को यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया सभी को। जहाँ पे जो खड़ी हैं वहीं से आरती एक ही आरती होगी, समय बहुत हो गया है। कल भगवान का नटखट स्वरूप, भगवान गिरिराज पूजन, भगवान गोवर्धन गिरनार की झांकी और कल ही भगवान के 56 प्रकार के भोग। तो आप सभी देवियाँ, आप सभी माता अपने अपने घर से भी कुछ लेके आप आएंगे ताकि हमारे भगवान को 56 प्रकार के भोग पहुंच जाए, बन जाए। और किसी माताओं के अंदर ये तकलीफ न हो कि भगवान कन्हैया जी का जन्म उत्सव हुआ हम लोग मना नहीं पाए। कल हमारे गोवर्धन गिरिराज महाराज आए और भगवान भोलेनाथ आए कि भगवान कन्हैया जी का दर्शन करते, तो यहाँ पर साक्षात सभी सारी देवताओं का आगमन होगा।